वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। डॉक्टर, रूम नंबर 102 की पेशेंट को होश आ गया है। आप जल्दी चलिए। मिसेस प्रिया मित्तल, मैं डॉक्टर सौरभ। आर यू फीलिंग वेल? आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। पूरे 2 दिन के बाद आपका होश आया है। आप बहुत लकी हो मिसेस प्रिया। कार की इतनी बड़ी एक्सीडेंट होने के बाद भी आपको केवल छोटी मोटी चोट आई है। काश कि आपके हस्बैंड की किस्मत आप जैसे होती। क्या हुआ है उन्हें? कहाँ है वो? अभी वो आईसीयू में है। हमने उनकी ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन उनकी होश अभी तक नहीं लौटा है। मुझे रोहित को देखना है डॉक्टर, मुझे उसके पास ले चलिए। मिसेस प्रिया, आप अभी आराम कीजिए। पूरे 2 दिन के बाद आपको होश आया है, इसलिए मैं आपको आज रोहित जी से मिलने की इजाजत नहीं दूंगा। आपको आज अंडर ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। आप कल उनसे मिल लेना। अगले दिन। मिसेस प्रिया, कभी कभी इंसानों को अच्छा और बुरा वक्त एक साथ आता है। ऐसे ही आपके लिए एक अच्छी खबर भी है और एक बुरा खबर भी। अच्छी खबर यह है कि आपकी पति की जान को अभी कोई खतरा नहीं। थैंक्स गॉड, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। और बुरी खबर क्या है डॉक्टर? और बुरी खबर यह है कि वो अपनी याददाश्त खो चुके हैं। उनको आज सुबह होश तो आया था, लेकिन उन्हें अपना नाम पता कुछ भी याद नहीं है। यहाँ तक कि उनकी पर्स में आप दोनों की जो तस्वीर मिली थी, उन्होंने उसे भी नहीं पहचाना। हो सकता है कि शॉक की वजह से उसे कुछ याद ना हो। हमें भी यही लगता था, लेकिन सीटी स्कैन की रिपोर्ट देखकर मैं यही कहूंगा कि उनकी याददाश्त जा चुकी है। उनको साइकोजेनिक अमनेसिया हुआ है, जिसमें पेशेंट रोज के काम जैसे कि पढ़ना, लिखना, गाड़ी चलाना, ये सब चीजें तो नहीं भूलता, लेकिन ये अपनी पिछली जिंदगी के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं रहता। रोहित का याददाश्त कब आएगा डॉक्टर? देखिए, मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कह रहा है कि बीमारी में पेशेंट की याददाश्त आ भी सकता है या तो फिर कभी भी नहीं आ सकता। डॉक्टर, क्या मैं रोहित से मिल सकती हूँ? आप उनको दूर से देख सकते हो, लेकिन आप मिल नहीं सकते। इस एक्सीडेंट पे उनको चोट बहुत आया है। उनका एक पैर फ्रैक्चर होने के साथ साथ उनका चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका है। इसलिए मैं आपको उनसे मिलने का इजाजत अभी नहीं दे सकता। ठीक है, मैं रोहित को दूर से ही देखूंगी, लेकिन एक बार मुझे उसको देखने दीजिए। उसके बाद प्रिया रोहित को आईसीयू के बाहर खड़े होकर देखती है। वो रोहित को जख्मी देखकर रोने लगती है और डॉक्टर को बोलती है, डॉक्टर, रोहित का चेहरा कैसे ठीक होगा? कुछ कीजिए डॉक्टर। मैं तो उसको किसी भी रूप में, किसी भी हालत में एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन वो अपने आप को इस हालत में कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो अंदर ही अंदर से टूट जाएगा। प्लीज कुछ कीजिए डॉक्टर। मैं आपकी जज्बात को समझ सकता हूँ मिसेस प्रिया। उनके चेहरा को ठीक करने के लिए हमें उनको फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए हम लंदन से डॉक्टर डिसोजा को भी इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन एक दिक्कत है। पेशेंट को इस हालत में लंदन ले जाना उनके जान के लिए खतरा हो सकता है। डॉक्टर, आप अगर रोहित को लंदन नहीं ले जा सकते तो डॉक्टर डिसोजा को यहाँ बुलाइए। आप पैसों की चिंता मत कीजिए। जितना पैसा खर्च होता है आप कीजिए, मैं आपको पैसे दूंगी, लेकिन मेरे रोहित को पहले की तरह ठीक कर दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ डॉक्टर, प्लीज आप उसे ठीक कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर डिसोजा से बात करके उन्हें जल्द से जल्द यहाँ बुलाता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। उसके बाद डॉक्टर सौरभ डॉक्टर डिसोजा को फोन करके उन्हें इंडिया बुलाते हैं। डॉक्टर डिसोजा तुरंत इंडिया आकर रोहित के रिपोर्ट को स्टडी करते हैं और उसके बाद रोहित का ऑपरेशन करते हैं। पूरे 8 घंटे ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। गुड न्यूज मिसेस प्रिया, रोहित जी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। अब खतरे की कोई बात नहीं है। आज से 15 दिन के बाद उनका चेहरा से पट्टी खुला जाएगा, फिर रोहित जी का चेहरा पहले जैसा हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 15 दिन के बाद रोहित की पट्टी खुलता है
उसका चेहरा पूरी तरह ठीक हो जाता है। ये देखकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है। तुम ठीक हो गए रोहित, तुम अब पहले की तरह हो चुके हो। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। मिस्टर रोहित, ये आपकी पत्नी प्रिया मित्तल है। ऐसे आप बहुत लकी है मिस्टर रोहित कि आपको प्रिया जी जैसे पत्नी मिली है। इन दिनों वो कितनी स्ट्रेस से गुजरी है ये हमको पता है। उनके कहने पर ही आपका इलाज और ऑपरेशन हुआ है। वो आपको बहुत प्यार करते हैं मिस्टर रोहित। देखिए, आपके चेहरा तो अभी पूरी तरह से ठीक हो चुका है, लेकिन आपकी पैर ठीक होने में अब 15-20 दिन लग जाएंगे। उसके बाद ही आपको डिस्चार्ज किया जाएगा। लेकिन डॉक्टर, मेरा याददाश्त कब लौटेगा? मुझे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं। मिस्टर रोहित, भगवान ने चाहा तो आपकी याददाश्त बहुत जल्दी आ सकती है, इसलिए आपको पेशेंस रखना होगा और अपने आप को ख्याल रखना होगा। इसलिए आप अभी अपने दिमाग को ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए। आप अभी आराम कीजिए, देखना समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं अब आता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तुमने तो मुझे बचा लिया प्रिया, लेकिन मैं अपनी यादों को नहीं बचा पाया, और यादों के बगैर इंसान कुछ नहीं होता। मैं अब क्या करूं प्रिया? मुझे यह भी याद नहीं है कि तुम मेरी पत्नी हो। मुझे कुछ भी याद नहीं है प्रिया, कुछ याद नहीं है। रो मत रोहित, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम्हें अपने अतीत में नहीं, आज में जीना होगा। हम दोनों मिलकर फिर से अपनी यादें बनाएंगे, और भगवान ने चाहा तो एक दिन देखना तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तब तक के लिए तुम्हें हौसला रखना होगा। मैं हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ रोहित। उसके बाद रोहित धीरे धीरे चलना सीखता है और कुछ दिनों में वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं और कहते हैं, मिस्टर रोहित, पूरे 8 महीने इस हॉस्पिटल में रहने के बाद आज आप ठीक होकर घर लौट रहे हैं, इसलिए ऑल दी बेस्ट। खुद का ख्याल रखना, दिमाग पर ज्यादा स्ट्रेस मत लाना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद प्रिया रोहित को घर ले आती है। आओ रोहित आओ, ये देखो हमारा घर, यानी तुम्हारा घर। तुम्हें तुम्हारा घर में स्वागत है रोहित। अरे तुम चुप क्यों हो? तुम घर आकर खुश नहीं हो? खुश होकर क्या फायदा प्रिया? मुझे ये भी पता नहीं है कि घर मेरा है या नहीं। सब कुछ अनजान जैसा लग रहा है। मैं अपने आप को देखता हूँ तो खुद भी पहचान नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसने मेरे आंखों में पट्टी लगा दी हो और मैं अंधेरे में चल रहा हूँ। रोहित, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब दिमाग काम करना बंद हो जाए तब अपनी दिल की बात सुनो, मुश्किलें आसान हो जाएंगे। ये तुमने मुझे एक दिन कहा था और आज मैं तुम्हें कह रही हूँ। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।